नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं, विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, कोरोना रोधी टीकों को लगाने के चाहिए, इसको लेकर सभी विशेषज्ञ एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 हफ्ते बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप का कहना है कि बड़ी संख्या में अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए जो कि संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री ध्यान दें, घर से फुल चार्ज करके निकले, मोबाइल लैपटॉप ट्रेन में अब रात को नहीं मिलेगी चार्जिंग सुविधा। जी हां, ज्यादातर रेल यात्री ट्रेन में सफर होते ही अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आपको भी घर में मोबाइल लैपटॉप फुल चार्ज कर यात्रा पर निकलने के बजाय ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की आदत है तो अब इसे बदल डालिए। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब यात्री रात में सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि ये फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। रेलवे के मुताबिक अब ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल तय कर दिया गया है, लिहाजा अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन की चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर के दौरान मोबाइल चोरी, मोबाइल फटने और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस नियम को जल्द ही सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की वुहान लैब से ही निकला कोरोना वायरस, चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई। ज्यादातर रिसर्च में कोरोना वायरस की चीन के वुहान लैब से निकलने की बात कही गई है, हालांकि चीन इस बात को नकारता रहा है। अब ऐसा ही एक शोध ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया है जिसमें फिर से दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान में स्थित प्रयोगशाला में ही निकला है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने शोध में ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के प्राकृतिक रूप में चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ऐसे में अब चीन के खिलाफ सबूत और पुख्ता हो गए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुफिया एजेंसी को इस संबंध में 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, कोरोना वायरस चीन से फैला है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादित कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से प्रावधान किसानों को दिक्कत हो सकती है। कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके फैसला करेगी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आ रहे हैं लॉन्ग कोविड के मामले। शरीर में 5 से 6 महीने तक दिखते हैं लक्षण। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अपने साथ नए नए संकट लेकर आ रही है। सब कुछ मरीजों में ये भी पाया गया है कि रिकवर होने के बाद भी उनमें 5 से 6 महीने तक कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कोविड एक्सपर्ट के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में उन मरीजों के ज्यादा हैं जिनकी हालत संक्रमण के दौरान ज्यादा खराब थी और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे मरीजों में लॉन्ग कोविड देखा गया है। एक्सपर्ट के अनुसार करीब 20% मरीज लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं और डॉक्टर के अनुसार न सिर्फ गंभीर बल्कि जिन मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण थे उन्हें भी लॉन्ग कोविड की समस्या देखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि लोगों के ठीक होने के बाद भी करीब 5 हफ्ते के बाद भी सबसे अधिक समस्या थकान की पाई जा रही है। इसके साथ ही 6.4% लोगों में स्वाद की कमी, 6.3% लोगों में सुगंध, 6.2% लोगों के गले में दर्द और 5.6% लोगों में सांस लेने की भी दिक्कत सामने आई है। कई मरीजों में ये लक्षण रिकवर होने के बाद कुछ हफ्तों से लेकर 5 से 6 महीने तक बने रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है सब्सिडी के नियम। जी हां, अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के स्ट्रक्चर में सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय 2 नए स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक स्कीम पर बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी, यानी कि अब आपको 1600 रुपए EMI के तहत न देकर एडवांस देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी, डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार, जल्द ही होगी समीक्षा। जी हां, कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को जीतने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले महीने से वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है। इस बीच केंद्र सरकार एक नए प्रस्तावित कोविड वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्र करने के लिए कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने में अपने निर्णय के प्रभाव की समीक्षा करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि डेटा सरकार को यह तय करने में मदद कर सकता है कि कोविशील्ड के लिए सिंगल खुराक के नियम को मंजूरी दी जाए या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि नेट प्लेटफॉर्म के डेटा का अगस्त के आसपास विश्लेषण किए जाने की उम्मीद है, जिनके बाद कोविशील्ड की सिंगल खुराक को मंजूरी मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। जी हां, लव जिहाद को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है। यदि इस विधेयक पर मोहर लगती है तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात ऐसा तीसरा राज्य होगा जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात सरकार ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसमें लव जिहाद से निपटने की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति युवती के साथ धोखे से विवाह करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माने में लगाया जाएगा। यदि लड़की नाबालिग हुई तो उस केस में व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, लव जिहाद पर ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज होगा फोन, Xiaomi की गजब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, Xiaomi गजब की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। ये Xiaomi की हाइपर चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगी। 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी ने अपनी 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी पेश की है। कंपनी का दावा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को सिर्फ 3 मिनट में ही 50% चार्ज कर देती है। वहीं बैटरी को 100% चार्ज करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। वहीं 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग के टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को 10% सिर्फ 1 मिनट में चार्ज कर देती है, जबकि 50% बैटरी चार्ज करने में इस टेक्नोलॉजी को 7 मिनट लगते हैं। वहीं 100% बैटरी चार्जिंग में केवल 15 मिनट का वक्त लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग करने वालों के लिए कोरोना वायरस 50% ज्यादा घातक क्यों, जाने एक्सपर्ट की राय। जी हाँ, गुजरे 1 बरस में कोविड की महामारी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं कि निश्चित रूप से ये कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रकोप अभी कितने दिन और रहेगा। इस महामारी की दूसरी लहर ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त रखने की जरूरत नए सिरे से बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो धूम्रपान करने वाले फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में कोविड की गंभीरता और इसमें मौत के जोखिम 50% ज्यादा होता है। इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने की ही भलाई है। धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में जाहिर है कि धूम्रपान करने वालों के व्यक्तियों के फेफड़े तुलनात्मक रूप से कमजोर होंगे तो कोविड संक्रमण के बाद होने वाले गंभीर निमोनिया का अधिक जोखिम होगा। इसमें कोरोना ज्यादा घातक साबित हो रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स हो जाएं सावधान, फर्जी कैशबैक के चक्कर में खाली हो रहे हैं अकाउंट। जी हां, जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पॉपुलर पेमेंट ऐप पेटीएम भी इससे अछूता नहीं है। जालसाज अक्सर पेटीएम यूजर्स को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। अगर एक नए कैशबैक ऑफर के जरिए पेटीएम यूजर्स को शिकार बनाया जा रहा है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इस नए स्कैम से बचकर रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स को क्रोम ब्राउजर पर पेटीएम कैशबैक का नोटिफिकेशन मिल रहा है। इसमें लिखा होता है, बधाई हो, आपने पेटीएम क्रैश कार्ड जीता है। एक बार जब यूजर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो ptmcashier.com वेबसाइट खुल जाती है। ये वेबसाइट देखने में पूरी तरह से पेटीएम की ऑफिशियल साइट हो जैसी है, लेकिन असल में ये एक फर्जी वेबसाइट है। अगर आप इसमें बताए गए सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।